हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से। मुझे 10 बजे यहाँ से निकलना है। तो मैंने देखिए एक तरफ नाश्ते के लिए सब्जी छौंक दी है, आलू बैगन हल्का सा पालक डाल के, और एक तरफ मैंने दाल रख दी है आपका पालक डाल के, उसको क्या बोलते हैं, सकपैता उड़द की दाल में हरी वाली। एक तरफ मैं छोकूंगी सहजन, आपका ये सहजन छोकूंगी, वो शुक्ला जी खाएंगे। ले आई हूँ तो मैंने कहा बना ही देती हूँ। तो आने के बाद ना टाइम नहीं मिलेगा, कितना बजेगा कितना नहीं बजेगा, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। तो जिसके लिए मैंने पीसा है आपका सरसों और लहसुन मिर्चा का पेस्ट, मैंने सहजन की भी सब्जी में तड़का लगा दिया है। अब देख रहे होंगे सरसों वगैरह सब एकदम इनकी में चिपक गई भी। ये भूजेगी, फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी, और दाल में भी सीटी भर रही है, दाल भी पकेगी। और एक तरह से ना देखिए सब्जी छौंकी दिया है। मैं डालूंगी थोड़ा टमाटर, ये हल्का सा मसाला, और बनाऊंगी उसके साथ मैं पूड़ी। क्योंकि ना मैं बनाऊंगी पूड़ी, आटा मैंने अभी लगाया है, मैं पूड़ी बनाऊंगी। पूड़ी के लिए मैंने पूड़ी का आटा लगाया है, और चाय भी बनाना है मुझे। ये देखिए मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, और बेटी अकेले घर पे है। और बाय द वे मैं बोल के आई हूँ कि बाय दो बेटी के पास रहना थोड़ा। और बेटा गया है स्कूल, आज उसकी कॉपी चेक होने वाली थी, तो वो स्कूल गया है। स्कूल होके फिर बेटी और दोनों घर पे अकेले रहेंगे। क्या करूँ, क्योंकि अकेले हैं तो मुझे सब मैनेज करना पड़ता है। और देखिए हम लोग इधर का आधा रास्ता आ चुके हैं, और फटाफट से हम लोग को पहुँचते पहुँचते आपका देर हो रहा है। 11 बजे अपॉइंटमेंट लिए हो, अब देर हो रहा है। तो देखिए हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, और शुक्ला जी गाड़ी लगा दिए हैं। वो हाँ क्लिनिक देखने गए हैं कि किधर है डॉक्टर साहब का क्लिनिक। तो फिर हम लोग दिखाएंगे। माता रानी सब अच्छा हो। थोड़ा जी घबरा रहा है, टेंशन में है कि कहीं वो भी ना बोल दें कि ऑपरेशन है, ये कराना पड़ेगा आपको। भगवान करे वो दवा से मुझे ठीक कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो मैंने मन्नत माना है, अभी मैं जाते समय रिटर्न दर्शन करके जाऊंगी हनुमान जी का, जिसमें मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि पास में भी है वो, और मुझे बहुत भरोसा है उनके ऊपर कि मेरी कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ वो नहीं काटते हैं। मेरी दिल की बात वो प्रभु ज़रूर सुनते हैं। तो अगर मेरी दिल की प्रभु मेरी बात सुन रहे होंगे तो ज़रूर वो मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे, और जो मैं सोच रही हूँ मुझे डॉक्टर वही बताएंगे। ये हम लोग आ चुके हैं, इन्होंने पता लगा ली। देखिए क्लिनिक है, हम लोग बाहर बैठे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये उनकी बाइडो है काम वाली, वो डस्टिंग वगैरह कर रही है। और ये देखिए उनका क्लिनिक है, वो हमसे सवाल पूछते जा रहे हैं, और बीच बीच में उठ के बुक वगैरह से वो देख रहे हैं। हर एक चीज़ का सलूशन बहुत अच्छे से निकाला। और फिर उसी के साइड में ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, और इधर पार्क वगैरह है, सब इधर आगे बैठता है। तो उधर से जब मैं हॉस्पिटल से दिखा के आई तो थोड़ा सा मन फ्रेश करने के लिए इधर आई, और ये गाड़ी लगा के आ रहे थे। मैं थोड़ा सा इधर 5 मिनट घर थी, फिर उसके बाद घर चली गई, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई थी अकेले। और मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगे, उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे संतोषना भी दिया कि तुम ठीक हो जाओगी, सब्र करो, होम्योपैथी की दवा धीरे धीरे असर करती है, और भगवान चाहेंगे तो 90% मैं आप तुमको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं भी तो भगवान नहीं हूँ ना, मैं भी इंसान हूँ। तो इधर हॉस्पिटल मैं भी मैंने इधर उन्हीं हॉस्पिटल के दिखा लिया है। दिखाने के बाद में डॉक्टर तो भगवान ही होते हैं। अंदर में आई हूँ, थोड़ा सा इधर कितनी घूम अच्छी लेती हूँ। बच्चे हरियाली लोग घर है, पे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बच्चों लोग को नहीं ले गए थे क्योंकि वैसा कुछ था नहीं खास, बच्चे लोग घर पे थे। उनके बगल से ही देखिए ये सामने वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यही हॉस्पिटल है, क्लिनिक है सर का। तो वहीं मिलते हुए फिर जस्ट हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर हम लोग जा रहे हैं घर। और अभी हम लोग हनुमान मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, और दर्शन करके इस समय 2:30-3 बज रहा था, इस समय सफाई हो रहा था। मैंने अक्सर टीका बाहर से और टीका का लगा के फिर वहाँ से मैं निकली। और कुछ खाए पिए भी नहीं थे हम लोग, सुबह का नाश्ता करके निकले थे। और ये आप लोग टाइम तो देख ही रहे होंगे, बच्चों का फ़ोन भी आ रहा था उसी में।
अच्छा, मैं अभी आगे टांग तोड़ेंगे तुम्हारा। हम लोग बाहर से खाना खा के आ रहे हैं, मत चिल्लाओ। हम लोग घर पे आ गए देखिए हैं सर पे, आप सर पे टीका देख और रहे होंगे ना। अभी बज रहा दर्शन है करते हुए फिर घर पे आए हैं। घर आते तो आते 3:30 बज गए हम लोग को। तो आप सोचो कि सुबह 10 बजे से हम लोग गए थे और दोपहर का 3 बज गया, अभी खाना भी नहीं खाए हैं। चल रहे हैं, खाना खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर देखना बच्चों लोग का रिएक्शन। बच्चों लोग को पता है कि मैं कहीं घूमने गई हूँ, डॉक्टर के पास से मैं कहीं घूमने गई हूँ। घूमती रहती हो। कहाँ घूमे हैं हम? घूमी हो, मैं बताए। कहाँ घूमे? आई बाबा रे, क्या क्या चला है तुम लोग का? भैया ने मुझे दिया। ओह कोल्ड ड्रिंक। आपने क्या क्या गया? आप तो हम लोग तो ज्यादा खाई हो। क्या खाए सर हम? रो रहे थे क्या? क्या खाए हैं? एक बार हम लोग पूरे टाइम कहीं नहीं गए थे, डॉक्टर के पास से सीधे घर आ रहे हैं। ये मम्मा क्या टीका लगाया था? ये मंदिर गए थे, हनुमान जी के मंदिर गए थे। मैं बोल के गई थी ना भगवान के पास वहाँ से कि मैं डॉक्टर मुझे बोलेगा कि मैं ठीक कर दूंगा तो फिर मैं दर्शन करने आऊँगी हनुमान जी का। उनको पता है ना। फिर मैंने बाहर से सर टीका और फिर घर चले। अभी नदी के पास गए हो, फिर बोटिंग की। नदी के पास बोटिंग वोटिंग नहीं किए हैं हम, बात मारा करो। हम लोग ने एक बार बोला कि सूरज तुम्हारा आगे आप लोग मैं जाती हूँ वहाँ पे। अब कपड़े बदल ले। मुझे भी जाना है ना। दिख रहा है? हाँ, ये देखिए फ्रेंड, मैं चाउमीन बना रही हूँ बच्चों के लिए शाम के नाश्ते में। ज़्यादा चाउमीन नहीं, थोड़ी सी चाउमीन देखिए मैंने ये डाल दूँगी इसमें। और इसको अच्छे से चलाइए। ये इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं सोया सॉस। थोड़ा सा डालूंगी विनेगर। थोड़ा सा डालूंगी मैं शेजवान चटनी। थोड़ा सा डालूंगी आपका चाउमीन सॉस। चाउमीन सॉस। थोड़ा सा डालूंगी चाउमीन मसाला। नमक तो आपको पता है, स्वाद के अनुसार। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैं दिखा के आई हूँ। फीस बहुत उनकी ज़्यादा है, मतलब फीस से कुछ नहीं होता है। अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो फीस तो चलिए कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है। होम्योपैथिक थे, 7,000 रुपये फीस लिए, लेकिन उन्होंने इस तरीके से मुझे इतने प्यार से देखा, इतने प्यार से ट्रीट किया मुझे, इतने प्यार से मुझे हर एक चीज़ का सवाल का मुझसे उत्तर पूछा। सर गैस बंद करो, अपना कुकर निकालो और सब सॉस वगैरह सब जगह पे रखो। इतने प्यार से मुझसे सब पूछा कि कैसे है क्या है, और उन्होंने बोला ये आपको हैम्प है, जब आप बचपन में थी
तो आप हैंड पाइप चलाती थी? मैंने कहा हाँ, मैं जब छोटे थी तो घर पे उस समय तो नल वगैरह नहीं रहता था, तो मैंने कहा हाँ बचपन में तो मैं शायद हैंड पाइप यूज करती थी पानी निकालने के लिए, जो ऐसे खींचने वाला होता है। तो बोली उसी से आपकी कमर में प्रॉब्लम हो गई है और आप वज़न उठाती थी? हमने कहा हाँ सर, वज़न तो उठाते थे, पानी वगैरह के डिब्बे बाल्टियाँ उठाती थी, कि बस उसी से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। और जो छोटी बेटी आपकी जो सीजर से हुई है, वो एनेस्थीसिया का जो सुई लगता है उससे हुआ है, और आपने बच्चा होने पे रेस्ट किया था? मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो उतना रेस्ट नहीं किया था। बोले आपने रेस्ट नहीं किया और ज़्यादा बढ़ गया, अगर आप 1-2 महीने रेस्ट कर ली होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो मैं किसी से बोलने से मुझे क्या मिलेगा? जो मेरे साथ लिखा था दुख तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कहा जाता है ना, जब आदमी को थोड़ा सा सुख होता है ना तो दुख इतना दे देते हैं प्रभु। तो जब प्रभु दुख दिए हैं तो प्रभु उसका सलूशन भी प्रभु ही निकालेंगे। तो मैंने भगवान का नाम लेके मैं गई और मुझे दवा दिया है उन्होंने, ऐसे दी है, लिक्विड दी है। उनको थोड़ा सा एक डिब्बा, एक मतलब छोटा सा जो ऊपर का ढक्कन होता है, आधे गिलास कांच के गिलास में उसको मिला के मुझे दिन भर में उसको 3-3 घंटे में 4-4 चम्मच मुझे पीना है। तो मेरी आज से इंग्लिश दवा कल से मेरी बंद हो जाएगी। आज है शनिवार, तो कल से मेरी सारी इंग्लिश दवा बंद, और मैं ये प्रभु का नाम लेके मैं शुरू करती हूँ और देखती हूँ अगर मुझे ठीक, क्योंकि होम्योपैथिक तो धीरे 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 ठीक होता है। तो वो बोले हैं सब्र करना और सब धीरे धीरे मैं जड़ से ठीक कर दूँगा। जो देख रही हूँ अभी तक तो मैंने 6 साल से मैं इंग्लिश ही दवा खा खा के मैं ज़िंदा रही हूँ। आप सोचती हैं कि मैं शायद मैं ठीक हो जाऊँ होम्योपैथिक से, तो मैं अब वही यूज करूँगी फ्रेंड। और मुझे भी थोड़ा उनके ऊपर विश्वास है, मुझे भी ट्रस्ट है कि हाँ वो मुझे ठीक कर देंगे। बोले बेटा मेरे पे ट्रस्ट करना, विश्वास रखना, मैं तुमको ठीक कर दूँगा, कोशिश करूँगा पूरी। मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा तुमको ठीक होने के लिए। और माता रानी ऐसे हस्बैंड सबको दें कि बेचारे वो, अभी सोचिए आप, अभी कुहू कल टेस्ट में पास हो गई। आप लोग से मैंने नहीं बताया, मैंने तो सब वीडियो डाल दिया लेकिन मैंने आपसे बताया नहीं। मेरी को अभी जो इंटरव्यू दी थी नए स्कूल में सिलेक्शन के लिए, उसमें पास हो गई, अच्छे नंबर से पास हुई है। तो अब उसमें एडमिशन कराना है उनका 30 मार्च के अंदर। उसमें आपका 40,000 रुपये लग रहा है बस स्कूल का। और मेरे 2 बच्चे हैं, हाई फाई स्कूल में पढ़ाने की बड़कई नहीं होती है, टाइम पे मैनेज करना भी बहुत। ले लो इतना मत दो, उतना नहीं खाएगी, हमको भी मत देना। उसमें गर्मी में निकाल दो, कढ़ाई में पानी डाल दो। अच्छा ठीक है खाओ। तो मैनेज करना थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अभी इसी महीने में मेरे 2-3 बीमा LIC मेरे ड्यू हो गए, उनको भी पूरा करना है। कुहू का 40,000 रुपये एडमिशन कराना है, फिर शौर्य का 50-55 के लगभग शौर्य के स्कूल में लगेगा। शौर्य भी 6 में जा रहे हैं आप, शौर्य का कम से कम नहीं तो 60 पकड़ लीजिए आप कॉपी बुक लेके। तो शौर्य का भी 60-40, इनका 1 लाख रुपए तो मेरा एडमिशन में चला जाएगा फ्रेंड। उसके बाद फिर कुहू की कॉपी, किताब, ड्रेस, इनका सारा ड्रेस बनेगी न्यू, 2-3 ड्रेस हैं इनके स्कूल में। इनका भी 50 पकड़ लीजिए, इनका 60 पकड़ लीजिए, 1,10,000 रुपये यही हो गया। 2-3 बीमा, देखिए कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हाँ सॉस दे दो थोड़ा बस। ना माँ ना पैर, लंदन, हर जगह आप जा सकते हो। तो बस कहा जाता है पढ़ाई इतनी इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में कि अगर मेरे आपके बच्चे पढ़ लिए तो समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा धन हमने खरीद लिया। घर तो आदमी खरीद लेता है, गहने तो आदमी खरीद लेता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई आदमी बड़ी मुश्किल से कराता है। अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, शरीर का क्या भरोसा है कि कौन कब कितने दिन रहेगा, क्या रहेगा। तो ज़्यादा बात ना करके अभी इसी वीडियो को मैं करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा थोड़ा सा सब्सक्राइब। मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक तो कर दीजिएगा, और कमेंट भी आप लोग लिख के प्यारा प्यारा भेजा करिए।
कि मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। मेरी तबीयत के बारे में भी कभी कभी आप लोग कमेंट में पूछ लिया करिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप ही लोग ही मेरा परिवार हो, क्योंकि अपने तो है नहीं, कम से कम आप लोग तो अपने ही हो मेरे। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अभी इसी वीडियो के साथ रखती हूँ गुड नाइट, बाय। अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैं बच्चों को बनाई हूँ चाउमीन और देखिए मेरे बच्चे खा रहे हैं। तो फिर मैं भी जा रही हूँ थोड़ा चाय पीने आदि का। और मेरा खाना पीना भी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। ऑयली चीज़ आज मैं बस चाउमीन खाऊंगी। आज के बाद आप देखेंगे मुझे चाउमीन खाते हुए नहीं, ना चाउमीन, ना पास्ता और ना आपका स्पाइसी खाना, ना तला हुआ खाना। बनाऊंगी मैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं अपने चक्कर में अपने बच्चों का तो मन नहीं काटूंगी ना। बच्चों के लिए तो बनाना पड़ेगा मुझे चाउमीन और ये वो। मैं नहीं खाऊंगी, अपनी जीभ में मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर जो थोड़ी बहुत बातें बची है मैं बताऊंगी कल एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के साथ गुड नाइट, बाय। गुड नाइट बोल के फिर अचानक हम लोग बिहार वाली आपका भंडारा हो रहा था, सत्संग हो रहा था। तो उसी में हम लोग फिर रात को 10 बजे रात यहाँ पे भंडारा खाने आए। खाना नहीं बनाया तो चाउमीन बनाया थी, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिए। फिर देखिए हम लोग भंडारा खाने आए। खा के फिर हम लोग भंडारा 12 बजे घर गए, 12 बजे। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा मन को अच्छा लगा, सुकून मिला। और बहुत से लोग अपने लोग देखने को मिले, और सब बिहारी यूपी लोग बिहारी लोग सब थे। और बहुत सुकून मिला, मुझे अच्छा लगा। शॉर्ट देखे बैठा है गमछा लगा के, और सब बैठा है, सब इंजॉय कर रहा है अपना सत्संग कब सुन रहा है, बातें सब कर रहा है। तो अच्छी बात है, सबको इंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए अपनी लाइफ में। और देखिए हम लोग खाना पीना खा के यहाँ से निकल रहे हैं, घर जाएंगे, क्योंकि 12 बज गए। इसी के साथ फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।